हेलो। आज का जो टॉपिक है वो शेषफल से रिलेटेड है। शेषफल में जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जैसे 2 के पावर 67 को 6 से भाग देना है, शेषफल क्या बचेगा। तो इस टाइप का जो इसमें टॉपिक है, इसमें स्पेशल क्या हो गया, जब भाजक हमेशा 6 रहेगा तब। आज जो बता रहे हैं उसमें जब भाजक 6 रहने पर शेषफल क्या बचेगा। और इसमें कुछ ट्रिक है। ट्रिक क्या है, मतलब थोड़ा ध्यान देने वाला बात है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 के पावर 67 को 6 से भाग देना, शेषफल क्या आएगा। तो 2 को गुना करना है 67 बार और 6 से भाग देना है। तो इसमें क्या करना होता है कि 2 को 67 बार गुना करेंगे तो गुना करना संभव भी नहीं है। तो इसमें जांचना पड़ता है कि क्या शेषफल का कोई मतलब रिपीट बन रहा है क्या। जैसे 2 के पावर 1 रख के देखेंगे और 6 से भाग देंगे, 2 के पावर 2 रख के देखेंगे और जो वैल्यू आएगा उसको 6 से भाग के देखेंगे, फिर 3 रख के देखेंगे पावर 2 के पावर 3, फिर भाग देंगे 6 से। इस प्रकार से देखेंगे क्या कोई सीरीज बन रहा है। अगर सीरीज बनता रहेगा तो वहाँ पर हम समझ जाएंगे कि वो अल्टरनेट आ रहा है। और अल्टरनेट आया तब, जैसे 2 के पावर 1 को अगर भाग देते 6 से, शेषफल कितना आता 2। 2 के पावर 2 को भाग देते 6 से, शेषफल कितना आता 4। 2 के पावर 3 को भाग देते 6 से, शेषफल कितना आता 2। 2 के पावर 4 को भाग देते 6 से, शेषफल कितना आता 16/6 बराबर 4। इस प्रकार हम देख रहे हैं शेषफल आ रहा है 2 या नहीं तो 4। 8 में भाग दिया 6 से, शेषफल 2 ही बचेगा, 1 मतलब लग जाएगा, शेषफल आ जाएगा 2। इस प्रकार हम देख रहे हैं क्या कि शेषफल 2 1 2 1 2 1 2 1 2 सीरीज बन गया। मतलब 1 2 1 2 नहीं, सॉरी गलत हो गया उसमें, मतलब 2 4 2 4 2 4। पावर विषम है तो शेषफल कितना आ रहा है 2। जैसे 2 पर 5 कितना होता है 32, 32/6 शेषफल 2। तो पावर विषम पर 2 आ रहा है शेषफल, और पावर सम पर कितना आ रहा है, पावर सम पे आ रहा है 4। जैसे 2 के पावर 6 को भाग देंगे 6 से तो कितना हो जाएगा ये 64, 64 में भाग देंगे 6 से, शेषफल आ जाएगा 4। तो हम देख लिए यहाँ पर कि 2 के पावर 67 जो है अगर उसको 6 से भाग देना है तो इसमें इसका जो शेषफल होगा या तो 2 होगा या तो 4 होगा। लेकिन पावर 67 है तो 2 4 में से 2 ही होगा। कारण क्या है, क्योंकि पावर ये विषम संख्या है। तो विषम वाला में शेषफल क्या आ रहा है 2 2 आ रहा था। तो 2 मतलब लगभग में 4-5 टर्म रख करके देखेंगे सीरीज बना करके 4 5 6 तक कि क्या इसका सीरीज बनना है। अगर सीरीज बनने लगेगा तो वहाँ से पता चल जाएगा। जैसे 2 के पावर 72 को भाग देना है 6 से, तो 72 क्या है सम संख्या है, तो समझ गया सम वाला में क्या आता है 4 4 4, इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये देखो 3 के पावर 47 प्लस 3 के पावर 50 को भाग देना है 6 से, तो 3 3 वाला बात है। तो इसमें 3 3 वाला भी देखना पड़ेगा क्या कोई सीरीज बनता है क्या। अगर कहीं सीरीज बनता होगा तो इसको भी जल्दी लपेट देंगे। देखो 3 के पावर 1/6, 3 3 के पावर 2/6, 9/6 बराबर 3, 3 के पावर 3/6, 27/6 बराबर 3, 3 के पावर 4/6, 81/6 बराबर 3। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या 81 में भाग देंगे 6 से, 6 एकम 6 बच गया, 2 2 पर 1 1 6 18 बच गया 3। तो हम देख रहे हैं क्या कि 3 के पावर कोई भी संख्या रहे अगर 6 से भाग देते हैं तो 3 3 ही आ रहा है। तो इसमें भाग देंगे 6 से इस ये वाला टर्म में तो 3 आएगा, फिर जोड़, फिर इसमें भी 3 ही आएगा। पावर 50 रहे चाहे 100 रहे चाहे 47 रहे, हम देख लिए हैं कि 1 2 3 4 तक रख करके 6 से भाग देने पर 3 3 ही आया है। तो 3 3 ही आया, इसका मतलब समझ में हमको आ गया कि 3 के पावर कोई भी संख्या रहे 6 से भाग देने में शेषफल 3 ही आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3 जोड़ 3 बराबर 6 उत्तर होता, लेकिन 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 से भाग दे रहे हैं तो आंसर शेषफल 6 कैसे हो जाएगा। शेषफल जो होता है वह हमेशा भाजक से छोटा होता है, जिससे भाग देते हैं उससे छोटा। तो इस प्रकार यहाँ पर 6 शेषफल आया है तो फिर इसमें भाग देना होगा 6 से। 6 में भाग देंगे 6 से, शेषफल कितना आ जाएगा 0, 1 नहीं 0 आ जाएगा। 6 में भाग देंगे 6 से, 1 मरतबे लग जाएगा भागफल, शेषफल हो जाएगा 0। इसका आंसर हो गया 0। तो 3 3 वाला में समझ में आ गया होगा कि 3 के पावर कोई भी संख्या रहे, मतलब 3 के पावर n को भाग देंगे 6 से, शेषफल क्या हो जाएगा 3। जहाँ n क्या रहे कोई भी प्राकृत संख्या रहे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहे। 2 वाला में क्या समझ में आया, 2 के पावर n को भाग देंगे 6 से, शेष क्या बचेगा, शेष बचेगा 2 या 4। 2 कब बचेगा, ये 2 आएगा कब, जब n रहेगा कोई विषम संख्या तब। 4 कब बचेगा, जब n रहेगा कोई सम संख्या तब। इसे याद नहीं करना है, वो अपने आप हो जाएगा, प्रैक्टिस होगा तो बन जाएगा सवाल।
इधर 4 के पावर 80 भाग देना 6 से, शेषफल क्या बचेगा? तो 4 के पावर अगर 80 भाग देना 6 से, तो इसमें भी सीरीज देखेंगे, क्या कोई सीरीज बनता है? तो इसमें भी सीरीज बनेगा। अब सीरीज इसमें क्या बनेगा इसको भी देख लेते हैं। 4 के पावर 80 दिया, 4 के पावर 1 डाल के देखते हैं। तो 4 के पावर 2/6, 4 जगह 16/6, 4 के पावर 3/6, 64/6 बराबर 4 के पावर 4/6, 256/6 बराबर 4। हम देख रहे हैं क्या कि 4 के पावर कोई भी संख्या रखने पर 6 से भाग देने पर शेषफल 4 ही आ रहा है। जैसे 4 के पावर n/6 का शेष बराबर 4। ठीक है, एक तरह से ये फार्मूला भी हो सकता है, फार्मूला भी समझ सकते हैं, लेकिन फार्मूला नहीं है, ये कंसेप्ट ही है एक तरह से। अब अगला सवाल है 10 के पावर 67 को भाग देना 6 से, शेषफल क्या बचेगा? अगर 10 के पावर 67 अगर देख रहे हैं हम, तो 10 के पावर 67 अगर है, इसको भाग देना है 6 से, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इससे बड़ा इसका बेस है वही है, तो पहले बेस को ही भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उस पर 67 आ जाएगा। तो इस पर बच गया कितना? 4 के पावर 67/6। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि 4 के पावर 67 या 68 या कोई भी संख्या है, 6 से भाग देने पर 4 ही शेषफल आता है। क्योंकि हम तुरंत थोड़ा देर पहले ही इसका सीरीज टेस्ट किए थे, मतलब 1 2 3 4 पावर रख करके, तो शेषफल हम देखें कि एक बार में 4 आ रहा है, 2 बार में भी 4 ही आ रहा है। 16/6, 6 दूना 12 बच गया 4। 4 के पावर 3/6 बराबर 64/6 बराबर 4। 4 के पावर 4/6 बराबर ये भी 4 आएगा, 256 भाग देंगे तो 5 डालेंगे 224, फिर भी 4 आएगा। इस प्रकार ये हो गया। तो अगर चाहे तो आप नोट भी लिख सकते हैं, क्या चीज़? यही कि 2 के पावर n/6 का शेषफल क्या हो जाएगा? 2 या 4। 2 आएगा कब? जब n एक विषम संख्या हो, जैसे 3, 5, 7, 213, 721, कोई भी विषम संख्या रहेगा 6 से भाग देकर शेषफल 2 आएगा। लेकिन 4 कब आएगा? जब n एक सम संख्या हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, बहुत टाइप का क्वेश्चन बनता है, पूछा जो जाता है 1 ही 2 क्वेश्चन। दूसरा है 3 के पावर n को भाग देना है 6 से, शेषफल क्या आएगा? इसमें 3 ही आएगा हमेशा। तीसरा 4 के पावर n को अगर भाग देते हैं 6 से, शेषफल क्या आएगा? 4 ही आएगा हमेशा। इसमें सम विषम का चक्कर नहीं है, केवल 4 ही आएगा, 3 बराबर 3 ही आएगा। अगला है 10 के पावर n को अगर भाग देते हैं 6 से, तो शेषफल क्या आएगा? इसमें भी जो है ना 4 ही आता है शेषफल हमेशा। 10 के पावर कोई भी संख्या है, 6 से भाग देने पर शेषफल 4 ही आएगा। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 10 के पावर n को अगर 6 से भाग देना है, तो पहले 6 से भाग देंगे 10 में, बच जाएगा 4। 4 के पावर n को भाग देना है 6 से, शेषफल कितना हो जाएगा? 4। क्लियर? तो ये 1 2 3 4 लाइन अगर आप नोट करते हैं तो इस पर आधारित सवाल बहुत टाइप का अलग अलग सवाल आएगा, जो अभी हम बता रहे हैं, इसको नोट कीजिए। तो अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछता है कैसा है। सो एग्जाम में हल्का क्वेश्चन भी पूछेगा, थोड़ा सा भिड़ा भी पूछ सकता है। जैसे रहेगा 2 के पावर 20 + 1 को भाग देना है 6 से, का शेष क्या बचेगा? तो इसमें हम क्या करेंगे? 2 के पावर 20 दिया, भाग देना 6 से, तो इसको जो है सो सीरीज देखेंगे। 2 के पावर 1 डाल करके भाग देंगे 6 से, तो 2 के पावर 1 का वैल्यू होता है 2, 2 में भाग देंगे 6 से, बचेगा शेषफल 2। अगर यहाँ पर 2 डालते तो हो जाएगा 4, 4 में भाग देंगे 6 से, तो 4 ही आ जाएगा शेषफल। अगर डालते हैं 3 तो हो जाएगा 8, 8 में भाग देंगे 6 से, बच जाएगा फिर से 2। अगर डालते हैं यहाँ पर 4, 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 का वैल्यू कितना होता है? 16। तो 2 के पावर 4 का वैल्यू 16 ही ना होगा? 2 × 2 × 2 × 2 16, 16 भाग देंगे 6 से, फिर से 4। तो हम देख रहे हैं क्या कि 2 के पावर कोई विषम संख्या रख रहे हैं तो 2 शेषफल आ रहा है, सम संख्या रखने पर 4 आ रहा है। तो यहाँ पे विषम 20 जो है सो क्या है? सम संख्या है, इसलिए इसमें शेषफल कितना आ जाएगा? 4 + 1, शेषफल हो गया 5। इसका उत्तर हो गया 5। अगर कहीं क्वेश्चन आता है 2 के पावर 57 जोड़ 2 के पावर 60
को भाग देना है 6 से, का शेष क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 57 है तो इसमें से 2 आएगा शेषफल, ये 60 है तो इसमें शेषफल आएगा 4/6, 6/6 शेषफल कितना आ जाएगा 0, 1 नहीं, शेषफल 0 आएगा। अब सोच दिमाग में आ रहा होगा कि 2 कैसे लिख दिए हैं, तो हमको पता था कि 2 के पावर 1 डालने पर 6 से भाग देने पर 2 शेषफल आता है, 2 डालने पर 4/6 बराबर 4, 2 के पावर 3 डालने पर 8/6 बराबर शेषफल 2, 2 के पावर 4/6 16/6 बराबर 4। फाइनली हम देख रहे हैं 2 4 2 4 शेषफल आ रहा है। तो विषम वाला में 2 आ रहा था, इसीलिए 57 विषम संख्या था, इसीलिए इसका शेषफल आया 2, इसमें शेषफल आ गया 4, 4 तो 6 शेषफल हो रहा था, 6 आंसर बोल नहीं सकते हैं क्योंकि भाजक क्या है 6 है। तो अगर भाजक 6 है तो शेषफल क्या होगा 6 से वैसा छोटा होगा, तो 6 शेषफल कैसे बोल सकते हैं, 6 से भाग ही देना है, तो एक मरतबा और लगा दिए, शेषफल हो गया 0। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। अब 3 वाला अगर सोच रहे हैं तो क्वेश्चन ऐसा भी सोचता है, 3 के पावर 31, 3 के पावर 32 प्लस 3 के पावर 33 को भाग देना है 6 से, शेषफल क्या बचेगा। तो इसमें देख रहे हैं कि 3 के पावर 31 से भाग देंगे 6 से तो 3 आएगा, इसमें से भी 3 आएगा, इसमें से भी 3 आएगा, क्योंकि 3 के पावर कोई भी संख्या रहने पर 6 से भाग देने पर शेषफल 3 ही आता है। ठीक है, तो इस टाइप से 3 के पावर कोई भी संख्या रहे, 3 3 3 3 बार था, 3 3 9 9/6 शेषफल 3। अगर कहीं रहता 3 के पावर 60, 3 के पावर 61 डॉट करते हुए 3 के पावर 70 भाग देना है 6 से, शेषफल क्या होगा। 3 के पावर 60 61 62 63 64 65 70 तक गया हुआ है रेगुलर, सब में से 3 3 बचेगा /6। अब सोचना ये है कि 3 3 कितना बार हो सकता है, 60 से लेकर 70 तक है, 60 से 60 भी है, 60 वाला टर्म 61 वाला टर्म 62 वाला टर्म, तो 70 में से 59 घटा देंगे, बच जाएगा 11, 11 टर्म है ये, तो 3 3 11 बार है, 3 गुने 11 33 शेषफल हुआ, 33/6, फिर से आंसर कितना आ गया 3। तो यहाँ पर गलत नहीं करना, 60 नहीं घटाना 70 में से, 10 टर्म नहीं है 11 टर्म है। ठीक है, अगर मान लेते कि कोई परीक्षा हॉल में रोल नंबर 60 से लेकर रोल नंबर 70 तक का बच्चा है, तो कुल कितना बच्चा होगा वहाँ 11 बच्चा होगा। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि 10 ही स्टूडेंट होगा वहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से मिलता जुलता है। जैसे अगर रहता 4 के पावर 47, 4 के पावर 48 डिवाइड करते हुए 4 के पावर 60 को भाग देना है 6 से, शेष बताए। तो हम तो जानते हैं कि 4 को भाग देते 6 से तो शेषफल 4 4 ही आता है, भले पावर कोई भी संख्या रहेगा, तो 4 4 4 4/6। बस अब सोचना है कि 4 4 कितना बार होगा। 47 से लेकर के कितना बार था 60 तक था, 60 में से घटा देंगे हम 46। 47 तो काउंट करने वाला मैटर में है ना, 47 नंबर 48 नंबर 49 नंबर, तो 46 घट जाएगा, बच जाएगा कितना 14 टर्म था, 4 चौका 56, कितना हुआ हो गया 9 6 54, बच गया 2। फाइनल आंसर कितना आ गया 2। अगर कहीं क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, 10 के पावर 17, 10 के पावर 18, 10 के पावर 19, 10 के पावर 20 को भाग देना है 6 से, शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि 10 10 है तो पहले 6 से भाग देंगे 10 में, तो बच जाएगा 4, 4 के पावर 17, फिर 4 के पावर 18, 4 के पावर 19, 4 के पावर 20। अब 4 4 4 4 अगर है तो सब में शेषफल 4 4 ही आएगा, क्योंकि 4 के पावर कोई भी संख्या रहे 6 से भाग देने पर शेषफल 4 ही आता है। तो 4 4 4 4/6, 4 चौका 16/6 बराबर शेषफल कितना आया 4। इतना का शेष हो गया 4 ही हो गया, तो फाइनली उत्तर आ गया कितना 4। अगर क्वेश्चन हम अगर इस टाइप के देखें, कभी कभी ऐसा भी रहता है 10 के पावर 10, 100 के पावर 100, 1000 के पावर 1000, 10,000 के पावर 10,000 को भाग देना है 6 से, शेषफल क्या होगा। तो इसमें से आ जाएगा 4, 4 के पावर 10, फिर भाग देंगे 100 को 6 से, फिर बचेगा 4 के पावर 100, इसमें से भी आएगा 4, 4 के पावर 1000, इसमें से भी आएगा 4 है, 6 से भाग के देखो 6 कम 6 बच गया 4, 4 पर 0 40, 36 बच गया 4, 4 पर 0 40,
फिर 36 बच गया 4, 4 बटे 0 40, फिर बच गया 4, 4 के पावर 10,000 भाग देना 6 से। अब सोचो 4, 4, 4, 4 है सबका बेस, 6 से भाग देना 4, 4 आएगा शेषफल 4 + 4 + 4 + 4 + 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, एक टर्म ज़्यादा लिखा रहा था तो 4 चौका 16/6 आंसर 4। तो अगर हम चाहते तो ये टर्म गायब कर सकते हैं। जब हम समझ गए को 4 बचेगा, 4 के पावर कोई भी संख्या है तो शेषफल 4 ही रहेगा। पहले भाग देंगे 6 से 10 में, बच गया 4, 4 के पावर कोई भी संख्या है तो 4 ही होगा। वैसे भी हम बताए थे 10 के पावर n/6 बराबर शेषफल 4, तो 10 10 के ही तो घात में इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 4, 4 के पावर 10,000 तो 4,000, 40,000 नहीं हो जाएगा। तो ये 4 4 4 4 4 4 आंसर। तो ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन जब अगर पूछे तुरंत बना देना है। एक बार सवाल ऐसा भी आया हुआ है 10 के पावर 10, 100 के पावर 100, लास्ट में था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10/6, ऐसा भी सवाल आया हुआ है। 1 0 से शुरू होकर के लास्ट में 10 0 तक गया हुआ है। तो हम समझ रहे हैं कि अगर ये 10 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ ये सब जो दिए हुआ है तो सब 10 10 के घात में ही है, सब में से 4 4 ही बचेगा। 4 के पावर कोई भी संख्या रहेगा तो 4 4 शेषफल आएगा, तो सब में से 4 4 ही आएगा, 4 4 ही आएगा, 4 4 ही आएगा बाई 6। बस हमको ये सोचना है कि कितना टर्म है ये, तो 1 0 वाला 2 0 वाला से 10 0 वाला, तो 1 से लेकर 10 तक हो गया, 10 टर्म हो गया ये। 4 × 10 4 दहाई 40/6, 6 36 बच गया आंसर 4। तो यहाँ पर क्या था 10 के पावर 10 100 ऐसे करते करते 1 0 2 0 वाला, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म 3 0, चौथा टर्म 4 0, 10वां टर्म 10 0, इस प्रकार 10 टर्म 10 4 आएगा 40 होगा, 40 भाग देकर 6 से शेषफल कितना आ जाएगा 4। अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिए उसमें। अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम लग रहा है, कुछ सुधार अगर लग रहा है कि नहीं थोड़ा धीरे बोलिए या दिखाई नहीं दे रहा है या आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, तो उसके बाद उस टाइप से हम उसमें सुधार करेंगे। क्योंकि हम तो ऑफलाइन पढ़ाते थे, ऑफलाइन तो 6 साल पढ़ाए हैं, बहुत स्टूडेंट को नौकरी मिला है मेरे यहाँ से, लेकिन ऑनलाइन में प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा रहे कि 2 के पावर 67, 3 के पावर 68, 4 के पावर 69 को भाग देना है 6 से, शेषफल क्या बचेगा, इतना का शेष क्या बचेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या 2 के पावर 67 है, विषम संख्या है तो 2 ही बचेगा इसमें से। 3 के पावर 68 है, 6 से भाग देना है। 3 के पावर कोई भी संख्या रहे शेषफल 6 बचेगा। ये 2-3 लाइन जो लिखे थे शुरू में 2 के पावर n/6 शेषफल 2 या 4, 2 के पावर 3/6 नहीं, 3 के पावर n/6 तो 3 ही होगा हमेशा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, एक और 10 के पावर n/6 फिर भी आंसर 4 ही होगा। तो कितना हो गया ये 3, इधर हो गया कितना 4/6, तो 4 3 7 2 9/6 आंसर 3 हो गया फाइनली। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि याद रखना है, याद रखने वाला बात नहीं, परीक्षा में ही देख देंगे जो होने वाला होगा उसमें। अगर ऐसा कहीं रहे कि नहीं 248 के पावर 37 को भाग देना 6 से, का शेष क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर थोड़ा सा बड़ा वैल्यू अगर है बेस में, तो पहले बेस को भाग देंगे 248 को 6 से, 6 चौक 24 कट गया, बच उतरा 8, लग गया 1 मरतबा, बच गया 2, कितना हो गया 2 के पावर 37। जो बेस में से जो शेषफल बचेगा उसका पावर हो जाएगा जो पहले से पावर है वो। और फिर अब ये छोटा हो गया थोड़ा सा ये, अब इसको भाग देकर शेषफल बताना है क्या होगा। तो 2 के पावर 37 है, विषम संख्या है तो 2 ही आंसर हो गया। अगर सम संख्या रहता तो आंसर कितना होता 4 हो जाता अभी।
तो ये है, एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, इसका उत्तर जो है सो बना करके कमेंट बॉक्स में लिखना है, कितना उत्तर हो सकता है। 4 के पावर 35/6, 2 के पावर 17, 18, 19, 2 के पावर 30, इसको भाग देना 6 से। 3 के पावर 61, 3 के पावर 62, 3 के पावर 70, भाग देना 6 से। ये 3 क्वेश्चन हो गया। ये 3 क्वेश्चन का आंसर बना करके और देखिए, इस प्रैक्टिस करके उत्तर कितना आता है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, फिर बाद में अगला वीडियो डालेंगे।